नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम उत्तराखंड के प्राचीन और उपनाम वाले प्रमुख स्थलों के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। तो जो बागेश्वर जनपद है, इसको आपके उत्तर के वाराणसी के उपनाम से जाना जाता है। और बागेश्वर का प्राचीन नाम आपके बागनाथ है, बागेश्वर है, नीलगिरी, ये सब प्राचीन नाम आपके बागेश्वर जनपद के हैं। जो पिथौरागढ़ जनपद है, इसको आपके छोटा कश्मीर के उपनाम से जाना जाता है। और पिथौरागढ़ का जो प्राचीन नाम है आपका सोर क्षेत्र, इसका प्राचीन नाम है। जो चिपलाकोट का जो पर्वत है, ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और इसका इसका जो प्राचीन नाम है आपका अर्ध कैलाश है। जो ओम पर्वत है, ये अभी आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। और ओम पर्वत का प्राचीन नाम आपके आदि या छोटा कैलाश है। जो कालाडूंगी है, ये आपके नैनीताल जनपद में है। और कालाडूंगी को आपके नई नई हल्द्वानी के उपनाम से जाना जाता है। जो नैनीताल जनपद है, इसको आपके झील नगरी और सरोवर नगरी के उपनाम से जाना जाता है। रामनगर जो है, ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। और रेमजी नगर और रामजी नगर इसका प्राचीन नाम है। जो कोटद्वार है, ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और इसको आपके गढ़वाल का द्वार के उपनाम से जाना जाता है। और कुठधर और कुठधरा जो है, ये आपके कोटद्वार का प्राचीन नाम है। जो काठ गोदाम और हल्द्वानी आपके दोनों ही नैनीताल जनपद में है। और ये दोनों आपके कुमाऊं का द्वार के उपनाम से जाने जाते हैं। जो लेंसडाउन है, ये आपके पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। और लेंसडाउन का प्राचीन नाम आपका कालो का डांडा है। जो श्रीनगर ये आपके पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। और श्रीनगर का प्राचीन नाम आपका सुभावपुर है, सिरपुर है, श्री क्षेत्र है, ब्रह्मपुर है, ये सभी श्रीनगर के प्राचीन नाम है। जो मोर ध्वज है, ये आपके पौड़ी गढ़वाल में है। और मोर ध्वज का प्राचीन नाम आपका मोरगिरी है, मयूर नगर है, मयूर ध्वज है, ये सभी मोर ध्वज के प्राचीन नाम है। जो उत्तरकाशी जनपद है, इसको आपके उत्तर का काशी के उपनाम से जाना जाता है। और उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम है आपका वरुणावत है, बाड़ाहाट है, सौम्यकाशी उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है। जो गोमुख के पास जो तपोवन क्षेत्र है, आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और इसको आपके हिमालय का टिपिन टॉप के उपनाम से जाना जाता है। जो हरिद्वार और जो ऋषिकेश, इन दोनों को ही आपके संस्कृत नगरी के उपनाम से जाना जाता है। जो रानीखेत है, ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और रानीखेत को आपके पर्यटक की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बलना किसका प्राचीन नाम है और भारत का स्विट्जरलैंड उपनाम से कौन फेमस है। तो जो कौसानी है, आपके बागेश्वर में है। और कौसानी को आपके भारत के स्विट्जरलैंड के उपनाम से जाना जाता है। और कौसानी का जो प्राचीन नाम है आपका बलना है। जो अर्शिल है, ये आपको उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और अर्शिल को आपको उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड के उपनाम से जाना जाता है। और हरिशिला इसका प्राचीन नाम है। जो चोपता बुग्याल है, ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और चोपता बुग्याल को आपके उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। जो कोटी प्रयाग है, ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और कोटी प्रयाग का प्राचीन नाम आपका उत्तर का गया है। जो मुखवा गांव है, ये आपको उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और मुखवा गांव को आपकी गंगा के मायका के उपनाम से जाना जाता है। और गंगा यमुना का जो मायका के उपनाम से जो है जाना जाता है, ये आपके उत्तरकाशी को जाना जाता है। तो ध्यान रखना, गंगा का मायका तो आपके मुखवा को बोलते हैं। और गंगा यमुना का मायका आपके उत्तरकाशी को का उपनाम है। रुद्रप्रयाग का जो प्राचीन नाम है आपका पुनाड़ और रुद्रावत है। जो उखी मठ है, ये आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। और उषा मठ इसका प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काली कुमाऊं चंपावत किसके प्राचीन नाम है। तो ये आपके चंपावत जनपद के प्राचीन नाम है। टनकपुर किसका प्राचीन नाम है। तो ये आपके टनकपुर का प्राचीन नाम है। लौ नगरी के उपनाम से कौन फेमस है। तो लौ नगरी के नाम से आपके लोहाघाट फेमस है। और ये आपके चंपावत जनपद में स्थित है। गोल्डन वैली के उपनाम से फेमस है, ये आपके बागेश्वर जनपद जो है आपके गोल्डन वैली के उपनाम से फेमस है। जो केदारखंड है, इसका प्राचीन नाम आपका गढ़वाल क्षेत्र है। और जो कुरमांचल और मानस खंड है, इसका जो प्राचीन नाम है आपका जो कुमाऊं क्षेत्र है, इसका प्राचीन नाम आपका कुरमांचल और मानस खंड है। ठीक है। और गढ़वाल क्षेत्र का प्राचीन नाम आपका केदारखंड है। जो द्वाराहाट है, ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और द्वाराहाट को आपके हिमालय की द्वारिका, मंदिरों की नगरी, मीठी मूलियों का क्षेत्र का आदि उपनामों से जाना जाता है। जो काशीपुर है, आपके उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। और काशीपुर का आपके मैनचेस्टर ऑफ हिल्स के उपनाम से जाना जाता है। और काशीपुर का पुराना नाम आपका गोविशाण है। जो नानक मता है, आपके उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। और नानक मता को आपके कुमाऊं का अन्न भंडार के उपनाम से जाना जाता है। और बख्शी और गोरख मता जो है, ये आपका नाना मता का प्राचीन नाम है। जो अल्मोड़ा जनपद है, इसको आपके
बाल मिठाई का घर, ताम्र नगरी, कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। और अल्मोड़ा का जो प्राचीन नाम है आपका कगमरा का कोट है। राजपुर और राजनगर और आलमनगर ये आपके अल्मोड़ा का प्राचीन नाम है। जो कालसी आपके देहरादून जनपद में स्थित है, और कालसी को आपके कालकूट, कालकोटी या काल पर्वत के आदि नामों से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, कालसी का पुराना नाम क्या है आपका, कालकूट, कालकोटी या काल पर्वत या कालशिला इसका प्राचीन नाम है। जो चक्राता ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है, और चक्राता का प्राचीन नाम आपका एक चक्रा है। जो देहरादून देहरादून जो है इसको आपके लीची नगर के उपनाम से जाना जाता है, वन संस्थान नगर के उपनाम से जाना जाता है, सैनिक नगर के उपनाम से जाना जाता है, और पृथ्वीपुर और शिवभूमि देहरादून का प्राचीन नाम है। जो ऋषिकेश जनपद है ये आपके संत नगरी के उपनाम से फेमस है। कैपिटल ऑफ एडवेंचर टूरिज्म वो योग नगरी के उपनाम से फेमस है। और कुब्जा मक्र इसका प्राचीन नाम है। जो मुनि की रेती है आपके ऋषिकेश के बगल में टिहरी गढ़वाल में है, और मुनि की रेती का प्राचीन नाम आपका मुनि की रेती है। जो हरिद्वार है इसका प्राचीन नाम आपके माया क्षेत्र है, मायापुरी है, मयूरपुर है, कुपिला है, कपिलाश्रम है, कोपिल है, देवद्वार है, शिव राजधानी, ये सब हरिद्वार के प्राचीन नाम है। और हरिद्वार के जो उपनाम है आपके गंगा का द्वार भी हरिद्वार को बोलते हैं, हरिद्वार भी आपके गंगा को बोलते हैं, चार धामों का द्वार भी आपके हरिद्वार को बोलते हैं, स्वर्ण द्वार, तीर्थों का द्वार भी आपके हरिद्वार को बोलते हैं, कुंभ नगरी, सेतु नगर भी हरिद्वार को बोलते हैं, और उत्तर भारत का केरल भी आपके हरिद्वार को बोलते हैं, और पूर्व का वेनिस भी आपके हरिद्वार को बोलते हैं। या यूँ बोलें कि ये हरिद्वार के उपनाम हैं। जो शांति कुंज है ये आपके हरिद्वार जनपद में स्थित है, और शांति कुंज को आपके गायत्री तीर्थ के नाम से जाना जाता है। जो टिहरी गढ़वाल है ये आपके इसका त्रिहरि इसका प्राचीन नाम है। जो देवप्रयाग है आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है, और इंद्रप्रयाग सूरदर्शन क्षेत्र जो है ये आपके देवप्रयाग का प्राचीन नाम है। जो नरेंद्र नगर ये आपके टिहरी गढ़वाल में है, और ओडाथली आपके नरेंद्र नगर का ही प्राचीन नाम है। तो लाखा मंडली भी आपका देहरादून जनपद में स्थित है, और लाखा मंडल को आपके मूर्तियों के भंडार का उपनाम से जाना जाता है। जो मसूरी है आपके देहरादून जनपद में स्थित है, और मसूरी को आपके गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार, गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार, और दून का ताज के उपनाम से जाना जाता है, और पर्वतों की रानी और भारत का एडिनबरा के उपनाम से भी आपके मसूरी को ही जाना जाता है। तो ध्यान रखना, मसूरी को किस किस नाम से जाना जाता है, तो भारत का एडिनबरा, पर्वतों की रानी, गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार, और दून का ताज भी आपके मसूरी को ही बोलते हैं। जो गंगनानी आपको उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और गंगनानी को आपके गर्म पानी के उपनाम से जाना जाता है। जो माणा गांव है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है, और माणा गांव का प्राचीन नाम आपका मणिभद्रपुरी है। जो बद्रिकाश्रम है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है, और बद्रिकाश्रम को आपके भू बैकुंठ बैकुंठ के उपनाम से जाना जाता है। और नारायण आश्रम, बद्रीवन विशाला, मुक्ति प्रदा, योग सिद्धा सभी आपके बद्रिकाश्रम के प्राचीन नाम है। जो जोशी मठ है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है, और जोशी मठ का प्राचीन नाम आपका योशी है, ज्योतिर्मठ है, कार्तिकेयपुर भी आपका जोशी मठ का प्राचीन नाम है। जो औली है आपके चमोली जनपद में स्थित है, और औली को आपके संजीवनी के शिखर के उपनाम से जाना जाता है। जो गोस्थल है ये आपके गोपेश्वर का प्राचीन नाम है, और गोपेश्वर आपके चमोली जनपद में स्थित है। जो बैखानस तीर्थ है ये आपका हनुमान चट्टी का प्राचीन नाम है, और हनुमान चट्टी आपके चमोली जनपद में है। जो दूधा तोली है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, और दूधा तोली को आपके दूध का कटोरा के उपनाम से जाना जाता है। जो फूलों की घाटी आपके चमोली जनपद में स्थित है, और फूलों की घाटी को आपके महाभारत में आपके नंदन कानन स्वर का इंद्र का उपवन के उपनाम से जाना जाता है, और कालिदास के मेघदूत में इसको अलका कहा गया है। और फूलों की घाटी को ही आपके बैकुंठ, गंधमादन, ब्यूंडार, गंगा पार्क, फ्रंक स्मिथ पार्क, पुष्प रसा उपनाम से भी फूलों की घाटी को जाना जाता है। जो गरसू बुग्याल है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है, और गरसू बुग्याल को आपके फूलों का बुग्याल के उपनाम से जाना जाता है। जो दयारा बुग्याल है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और दयारा बुग्याल को आपके ट्रैकिंग का स्वर्ग के उपनाम से जाना जाता है। जो थल केदार है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, और थल केदार को आपके केदार जीयों के उपनाम से जाना जाता है। जो रंगीलो बैराट है ये आपके रंगीलो बैराट के उपनाम से आपके उत्तरकाशी का कुछ क्षेत्र और अल्मोड़ा का गेवाड़ क्षेत्र को
रंगोली बैराट के उपनाम से जाना जाता है। जो मुक्तेश्वर है ये आपके नैनीताल जनपद में है और मुक्तेश्वर का प्राचीन नाम आपके मुक्तेश्वर है। जो चौबटिया है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और चौबटिया को आपके आर्चर्ड कंट्री या फल उद्यानों का देश के उपनाम से जाना जाता है। जो थल केदार है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और थल केदार बोलो या मरसोली थल केदार बोलो इन और इसको आपके पिथौरागढ़ जिले के शिवलिंगों के संग्रहालय के उपनाम से जाना जाता है। जो मुनस्यारी आपके पिथौरागढ़ जनपद में है और मुनस्यारी को आपके ज्वार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहते हैं और तिनसन इसका प्राचीन नाम है। जो ज्वाहर घाटी है आपके पिथौरागढ़ जनपद में है और ज्वार घाटी घाटी को आपके मिलन घाटी और गौरी गंगा घाटी के उपनाम से जाना जाता है। जो दून घाटी है भी आपके देहरादून जनपद में है और दून घाटी को आपके द्रोण घाटी के द्रोण घाटी इसका प्राचीन नाम है। जो चौकी घाट है आपके पौड़ी में है और चौकी घाट का प्राचीन नाम आपका कर्णाश्रम है। रूपकुंड आपके चमोली जनपद में है और रूपकुंड को आपके विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल के उपनाम से जाना जाता है। जो कंडोलिया है आपके टिहरी गढ़वाल में है और कंडोलिया को आपके वाइट वाटर वंडर के नाम उपनाम से जाना जाता है। जो हेमकुंड है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है और हेमकुंड को आपके सिखों का कैलाश मानसरोवर के उपनाम से जाना जाता है और लोकपाल या दंड पुष्करणी तीर्थ भी हेमकुंड का प्राचीन नाम है। जो हर का दून क्षेत्र है आप हर के दून का जो क्षेत्र है आपको उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और इसको आपके रवाई क्षेत्र के उपनाम से जाना जाता है। और जो राम क्षेत्र है ये राम क्षेत्र जो प्राचीन नाम है ये आपका अल्मोड़ा जनपद का प्राचीन नाम है। तो ये आपको उत्तराखंड से पर्यटन से संबंधित क्वेश्चन थे और इससे आगे हम अन्य चैप्टर के क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे।